नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आज हम बात करेंगे बालाजी के दो ऐसे खास मंदिरों के बारे में जिसको लेकर लोगों के मन में काफी आस्थाएं हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है उस मंदिर के रहस्य और क्या है उस मंदिर की आस्थाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भारत में मंदिरों का बहुत अधिक महत्व है। भारत में कई मंदिर ऐसे भी हैं जहां दर्शन करने मात्र से ही भक्तों की सभी तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भारत को हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म सहित दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण धर्मों की उत्पत्ति के रूप में जाना जाता है। हजारों से अधिक विरासत, संस्कृति और परंपराओं के साथ भारत में सैकड़ों देवताओं के सैकड़ों मंदिर हैं। वहीं इनमें से कुछ मंदिर हजार साल से भी ज्यादा समय से अस्तित्व में हैं और कुछ मंदिर पिछले एक दशक से ही बने हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में खुदाई से मूर्तियां निकलने की खबरें सामने आती रहती हैं। वहीं इसी कड़ी में लखीमपुर जिले के मैंगलगंज कस्बे से महज कुछ दूरी पे नेवादा गांव में बालाजी की प्रतिमा मिली। इस प्रतिमा के मिलने की क्या कहानी है और इस प्रतिमा में लोगों की इतनी आस्था क्यों है, तो आइए आपको बताते हैं इस मूर्ति का रोचक इतिहास। दरअसल इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन बहुत ही कम दिनों में ये मंदिर सभी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया है। ये बात लखीमपुर जनपद के नेवादा गांव की है, जहां पर मंगलवार और शनिवार को बालाजी महाराज के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। बात 3 जनवरी 2013 की है, जब महंत अवधूत गिरी महाराज को अचानक एक आभास हुआ कि इस स्थान पर प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का स्थान है। तो उन्होंने लोगों को इस बारे में बताया और साथ ही वहां की खुदाई शुरू कर दी, जिससे अंजनी के लाला सीता के प्रिय भक्त बजरंगबली महाराज प्रकट हुए, जिनकी एक मूर्ति विश्राम अवस्था में मिली और उस मूर्ति के साथ कुछ अद्भुत सिक्के और गोल आकार के पत्थर भी मिले। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं की माने तो बजरंगबली के इस दरबार में कई लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी हुई हैं। बताया जाता है कि जब से महाबली की मूर्ति खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है, उस दिन से ही इस मंदिर में हजारों श्रद्धालु आते हैं और अपने जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। हालांकि काफी दिनों तक मंदिर परिसर में आश्रम नहीं था, लेकिन भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटी ने मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर दूर सीतापुर जनपद के पथरी गांव में 7 बीघे में एक आश्रम व मंदिर की जमीन के लिए नींव रखकर पूजन किया। वहीं गांव में मंदिर निर्माण शुरू किए जाने से बालाजी महाराज के सभी भक्तों में खुशी की लहर बनी हुई है। बता दें, इस मंदिर में मूर्ति की स्थापना विश्राम अवस्था के रूप में यानी लेटे हुए बालाजी भगवान की प्रतिमा मंदिर में स्थापित की जाएगी और इसी के साथ भगवान शनिदेव का भी मंदिर निर्माण किया जाएगा। ये जो सर उद्घाटन हुआ है, ये पुराना मंदिर है, इसकी क्या विशेषताएं आप लोग काफी दिनों से आ रहे हैं? आज पथरी की पावन धरती पर परम पूज्य श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से हमारे महंत परम सम्मानित परम आदरणीय अवधूत महाराज जी की तपस्या का ये परिणाम, जो आज हजारों की संख्या में यहाँ भक्त इकट्ठे होकर आज इस पावन मंदिर के शिलान्यास में यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज यहाँ इस पावन धरती, जो ये पथरी गांव के नाम से जानी जाती है, विकास खंड पिसामा, जनपद सीतापुर की इस धरती को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि इसका भी मैं साक्षी बन सका हूँ इस आज कार्यक्रम का। आज इस मंदिर के शिलान्यास में जो हनुमान जी लेटे हुए, उनका पावन मंदिर और शनिदेव महाराज के पावन मंदिर की आधारशिला जो रखी गई है, मुझे लगता है, मेरा विश्वास है और हमारे साथ यहाँ लाखों जो हजारों भक्त खड़े हुए हैं, इन सब का परम पावन विश्वास है कि बहुत भव्य और बाबा अवधूत महाराज की तरह ही ये बहुत ही अद्भुत मंदिर बनकर हम लोगों के बीच में आएगा। बहुत समय पहले की बात नहीं है, कुछ ही समय पहले 2010 में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि 3 जुलाई 2010 में नेवादा की धरती पर बाबा जी
प्रकट हुए थे परम पूज्य महान बलशाली हनुमान जी महाराज। उन्होंने जो यहाँ पर अपना प्रताप और प्रकाश दिखाया है, हम सब लोग उस मंदिर में 2003 से जुड़े हैं। महान अलौकिक अद्भुत क्षमता, अद्भुत प्रकाश, हम लोगों की अटूट विश्वास, अटूट हमारा संपर्क उस मंदिर से है। हम सब लोग वहाँ जाते हैं, लाखों की संख्या में हर मंगलवार को, हर शनिवार को वहाँ भक्त इकट्ठे होते हैं और बाबा की बड़ी विशेष कृपा है। हमारा क्षेत्र और हम सब बाबा की शरण में अपने को सुख में पाते हैं। बालाजी महाराज की। मैं आए हुए भक्तगणों को हृदय दिल से नमन करता हूँ। आज इस ग्राम पथरी के सौभाग्य से हमारे गांव में संदेव मंदिर और लेटे हुए हनुमान जी का शिलान्यास होने जा रहा है, हो गया है। और मैं बहुत अपने गांव को भाग्यशाली समझता हूं और मैं बाबा जी के आभारी रहूंगा हर समय। आप यहाँ के प्रधान ने क्या? हाँ, मैं ग्राम प्रधान हूँ। क्या नाम है? सालिग्राम। कैसे यहाँ लोगों का प्रचार प्रसार बढ़ा या मंदिर का क्या महत्व है? मंदिर का यहाँ 3 जुलाई सन 2010 में बाबा जी ही हमारे परेशान रहते थे जी, इन्हीं को सब हुआ और इन्हीं के द्वारा यहाँ खुदाई हुई। जहाँ पे ये छोटी वाली मूर्ति और ये हमारे पत्थर जितने हैं शिवलिंग वगैरह, ये सब बाबा जी के कहने पर खुदाई की गई। तो ये सब निकला। उसी दिन से यहाँ पर भीड़ आने लग गई और जिसकी मान ये लगभग कब हुआ? ये 3 जुलाई 2010 को। 3 जुलाई 2010 को। कैसे हुआ, कैसे खुदाई हुई, कैसे पता चला कि यहाँ पे ये सब है? मेहदीपुर राजस्थान बालाजी गए थे, वहाँ से जो है बाबा जी बताते थे इनके ऊपर साया कोई रहती थी। तो ये बालाजी मेहदीपुर में ठीक हुए और वहाँ के पुजारियों ने कहा कि जो ये कहते हैं वो करके देखो जाके। फिर आराधना की गई कि हम आपको खुदवा के बाहर जमीन पे रख देंगे, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तब बाबा जी ने ही बताया था कि आप खुदवा के बाहर रख दीजिए, बाकी व्यवस्था हम अपनी कर लेंगे। तब से बाबा जी की ही कृपा है, ये सब बनता हुआ चला जा रहा है। अच्छा, आज क्या प्रोग्राम है मंदिर का? आज बाबा जी ने एक नया आश्रम अपने लिए बनवाया है जी। ये नागाकुंज के बाबा जी, तो वहाँ आश्रम पथरी गाँव किसानों ब्लॉक में पड़ता है, थाना भी किसानों। क्या नाम है बाबा? बाबा हमारा नाम राजनीत कुमार शुक्ल है। यहाँ कई सालों से सेवा कर रहा हूँ बाबा जी के साथ में। और बाबा जी हमारे अवधूत गिरी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहें लाइव 24। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।